बार्नी, 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 मुझे अकेला छोड़ दो। छोटी मॉन्स्टर, मेरा जूस। मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? मेरी टी शर्ट, मेरी फेवरेट नॉन रेड टी शर्ट कहाँ पर है? ये रही। ओह नहीं, ये तुमने क्या किया? डॉल को नई ड्रेस की जरूरत थी। ये मेरी फेवरेट टी शर्ट थी। तुम ये कैसे कर सकती हो? मैं अब तुमसे बात भी नहीं करूंगा। ठीक है, मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। बहन, हे बहन। छोटी मॉन्स्टर, तुम कहाँ हो? यहाँ नहीं हो और यहाँ भी नहीं हो। ओह, मैंने कुछ सुना। क्या? पर हमारे पास डॉग नहीं है। सिस्टर, मेरी सिस्टर कहाँ है? पियो, पियो, पियो। उसकी डॉल। ये पहला सुराग है। हे सर्च डॉग, इसका पीछा करो। तुम बहुत आलसी हो। वो हमारे पेरेंट्स के कमरे में भी नहीं है। क्या वो नार्निया में हो सकती है? शर्ट्स, मुझे अकेला छोड़ दो। मुझे अपनी सिस्टर को ढूंढना है। मैं 911 पर कॉल करता हूँ। नहीं, मुझे मेरी बहन को खोने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये बुरा आइडिया है। मैं मॉम को कॉल करता हूँ। नहीं, मॉम दुखी हो जाएंगी और मुझ पर चिल्लाएंगी। ये तो और बुरा है। ओह, जून, मेरी दोस्त। मैं उसे कॉल करता हूँ। जून, ये बात बहुत ज्यादा जरूरी है। जो भी कर रही हो उसे छोड़ो और आकर मेरी सिस्टर को ढूंढने में मदद करो। हाय दोस्तों, मुझे बार्नी के घर पर जल्दी पहुंचने के लिए किस रास्ते से जाना चाहिए? पहला, दूसरा या तीसरा? मेरी बेचारी सिस्टर। वो ताजा खबर, सब ध्यान दो। एक खतरनाक मुजरिम फरार हो गया है। ये कैसी खबर है? जून, तुम आ गई। हम नहीं जानते कि ये मुजरिम अभी कहाँ है, इसलिए सावधानी बरते। तुमने वो देखा? उसके पास तुम्हारी सिस्टर का बैग है। उसे पक्का तुम्हारी सिस्टर के गायब होने के बारे में कुछ पता है। तुम किडनैपर का स्केच बनाओ और हम क्लूज ढूंढेंगे। ठीक है, बार्नी द विंची काम पर लग गया है। अच्छा नहीं लग रहा। मैं फिर से कोशिश करता हूँ। खैर खैर खैर। ओह, नई मूवी की टिकट, पिंक मोटरसाइकिल, पैसों वाला टूटा हुआ पिगी बैंक। कुछ गड़बड़ है। रेड टेट्रिस ने जरूर कुछ देखा होगा। देखो मुझे क्या मिला। ये रहे सारे क्लूज। या ये बस आम चीजें हैं? ये। हाँ बार्नी, तुम्हारे पास क्या है? क्या तुमने स्केच बना लिया? हाँ, 3 बनाए हैं। जो भी पसंद हो ले लो। सारे ले चलते हैं। जितने ज्यादा पोस्टर्स सिस्टर के मिलने के उतने ज्यादा चांस। हे, क्या? कुछ दिख नहीं रहा। ये किसने किया? मिसिंग सिस्टर। ओह, मैं यहाँ भी लगा देता हूँ। जरा सुनिए, क्या आपने इसे देखा है? हम ये नहीं बेचते। जरा रुको, मैंने इसे कहीं देखा है। ओह, ये रहा, मिल गया। तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया। हाय, क्या आपने मेरी सिस्टर को देखा है? ठीक है, शुक्रिया। लगता है ये वही है।
ओह हाँ, पकड़ लिया। ये तुम ही हो। नहीं, मैं नहीं हूँ, ये वही है। फ्यू, कार्डियो। रुक जाओ विलेन, मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। मैंने एलिवेटर क्यों नहीं लिया? ओह, पहले तुम। हेलो, कैसे हो? मैं ये और नहीं सह सकता। हे दोस्तों, मुझे छुपने की सबसे अच्छी जगह बताओ। डंपस्टर में या ट्री के पीछे? दोस्तों, मुजरिम की मदद मत करना। तुम कहाँ हो बच्ची? क्या? जून, चलो मुजरिम को पकड़े। हमने तुम्हें घेर लिया है, तो अब क्या? खैर, मेरे पास पूरी गैंग है। मेरे पास भी। काम पर लग जाओ गर्ल। रुको, हमारी बच्ची कहाँ है? तुमने उसके साथ क्या किया? मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रही हो। मुझे भी नहीं पता। सब बेकार हो गया। ये मेरी सिस्टर की डॉल है। हम उसे कभी ढूंढ नहीं पाएंगे। रो मत। शुक्रिया। 1 मिनट। क्या? हाय बेबी, हमने तुम्हें ढूंढ लिया। मैंने थोड़ी शॉपिंग की है। ब्रो, ये तुम्हारे लिए। इसमें क्या है? एक नई टी शर्ट, पुरानी वाली के बदले। तुम सबसे अच्छी सिस्टर हो। डॉल से खेलोगी? वूहू! मेरी प्यारी एंजल, ये बहुत प्यारी है। हम कमाल की टीम है। समर हाइड एंड सीक के खेल से लूसी का ध्यान भटकाना चाहती है। वो हो, काम बन गया। चाहे लूसी कहीं भी छुप जाए, समर उसे आसानी से ढूंढ लेगी। जितना सोचा था, ये उससे ज्यादा मुश्किल है। वो कहाँ हो सकती है? लूसी कहीं भी नहीं मिल रही। समर को चिंता हो रही है। खैर, वो हमेशा से इस गेम में अच्छी रही है। समर को चालाकी दिखानी होगी। लूसी प्रॉब्लम को ऐसे ही नहीं छोड़ सकती। समर को उसे पकड़ने में बस 1 मिनट लगेगा। पकड़ लिया। रुको, ये तो मॉम है और वो इतने आसान सवाल को सॉल्व ना करने के लिए समर से गुस्सा है। मॉम को बिल्कुल नहीं पता कि लूसी गायब है। समर को लूसी की डायरी मिली है और वो उसे पढ़ने जा रही है। ये अजीब है, वो बाहर नहीं आ रही। डायरी की चाबी ये रही। समर को लूसी के सीक्रेट्स पता चलने वाले हैं। लगता है इसमें कोई सीक्रेट्स नहीं है, पर इसमें लूसी की जिंदगी की कहानी है। समर ने अपने आप को मार्शमेलोज में बदल लिया है, जो लूसी का फेवरेट स्नैक है। लूसी अभी यहाँ नहीं है, बस जेनिटर है। उसने उसे देख लिया। हे जेनिटर, ये कोई कूड़ा नहीं है, ये समर है। अगर उसने अपने ग्लासेस पहने होते तो शायद ऐसा नहीं होता। थोड़े रोस्टेड मार्शमेलोज से हमेशा दिन बन जाता है। समर और मॉम को खुश करने के लिए डैड डॉग लेकर आते हैं। वो लूसी नहीं है, पर कम से कम समर और मॉम का ध्यान तो भटका। शायद ये नया दोस्त लूसी को ढूंढने में मदद करे। वो पीछा कर रहा है। क्या इससे काम बनेगा? हमें एक चमत्कार की जरूरत है। ये डॉग डैड को भगा रहा है। उन्हें कुछ मिला है। तो लूसी कहाँ है? वो ये तो नहीं है। वो वीडियो गेम्स नहीं खेलती। ये बॉय उसकी तरह नहीं लगता। डॉग गलत नहीं हो सकता। ये वेस्ट लूसी की वेस्ट की तरह लग रही है। पर हे, अब जब मैं यहाँ आ गया हूँ तो क्या मैं भी खेल सकता हूँ? वाह, उसे सच में इन सब की आदत है। समर लूसी की डायरी में क्लूज ढूंढ रही है। ये वो पिक्चर है जब उसने पहली बार शूज बांधे थे। समर को वो दिन याद है। वो पहली बार था जब उसने लूसी के शूज के साथ प्रैंक किया था।
यादों ने समर को उदास कर दिया। उप्स, क्या? ये किसने किया? ये कैसे हो सकता है? लूसी घर में ही कहीं है। पूरी फैमिली हर जगह ढूंढ रही है। डैड को कुछ दिखा? ये बिल्कुल लूसी के अम्ब्रेला जैसा है। हमें उसे वापस घर लाना होगा, पर डैड जल्दबाजी नहीं करना चाहते। जब आपके पास फिशिंग रॉड हो तो नीचे क्यों जाना? ये तो कमाल है। एक बार डैड ने ग्रेट व्हाइट व्हेल पकड़ी थी, पर वो बच गई थी। इस वजह से उसे किसी ने देखा नहीं, पर सबने उन्हें सड़क से लड़की को पकड़ते जरूर देखा। उसके पास बस लूसी जैसा अम्ब्रेला है। अजीब है। तुम दरवाजे से जा सकती हो। लूसी का अम्ब्रेला यही है। ये बुरा हुआ। हम लूसी को ढूंढने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। हम ढूंढना बंद नहीं करेंगे। लूसी कहीं अकेली है। बुरी बात है। हम अभी हार नहीं मान सकते। डैड अब और ध्यान से ढूंढ रहे हैं। उन्हें कुछ मिला है? क्या ये लूसी है? नहीं, ये बस उसके बारबेल का वेट है। ये पिछले साल खोया था। उन्होंने अपने सारे वेट्स का नाम लूसी रखा है। ये कितनी अच्छी बात है ना? समर अभी भी लूसी की डायरी में हिंट्स ढूंढ रही है। लूसी को मॉम के काम वाली जगह पर खेलना पसंद है। हमें वहाँ भी देखना चाहिए। समर को लगा उसे कुछ मिला, पर वो सिर्फ एक लाल परछाई थी। कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा है। शायद ये लूसी है। समर को यकीन है कि ये लूसी है। नहीं, ये वो नहीं है। लूसी को ढूंढने से वो थक गए हैं। उन्हें फिर से ढूंढने के लिए थोड़ी ताकत की जरूरत है। ऐसा नहीं हो सकता। ये लूसी है। और जाओ। उन्होंने बहुत ताकत वेस्ट कर दी। लूसी अब उनके साथ प्रैंक कर सकती है और उन्हें उठा सकती है। गेम अभी खत्म नहीं हुई है। ढूंढते रहो। ये कितने फनी है। हमें लूसी के कमरे में ढूंढना चाहिए। हाँ, प्रिंसेस हाउस। समर ने इसे आज से पहले नहीं देखा। इसमें बहुत जगह है। दीवारों का कलर अच्छा है। यहाँ कोई है, पर कौन है? ये लूसी है, पर टैबलेट में। सब ढूंढने में इतना बिजी हो गए कि ब्रेकफास्ट करना ही भूल गए और उन्हें अपना टारगेट ही नहीं दिखा। खैर, ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है। ये चैंपियन का ब्रेकफास्ट है। वो इतना ज्यादा कैसे खा सकती है? लूसी को स्वीट फूड बहुत पसंद है। पीना मत भूलना और भागना भी। आखिरकार वो ब्रेकफास्ट करने वाले हैं, पर सब खत्म हो गया। और जाहिर है सब डैड पर इल्जाम डाल रहे हैं। डैड वहाँ ढूंढ रहे हैं जहाँ किसी ने नहीं ढूंढा। क्या पता इस सिंक में कुछ अजीब हुआ तो। हम इसे अनदेखा नहीं कर सकते। लूसी हाइड एंड सीक में बहुत अच्छी है। क्या हगी बगी ने उसे वहाँ खींचा है? नहीं, ये बस प्लम्बर है। ये सफाई का बिल है। डैड ने फिर से गलत इंसान को पकड़ लिया। क्या समर को जूता मिला है? ओह, ये मेरा है। ऐसा हर बार होता है। समर अपनी सिस्टर को मिस कर रही है। लूसी कितनी स्वीट थी। वो रोने से खुद को रोक नहीं पा रही। इस नोट में लिखा है कि वो कहाँ छिपी है, पर समर के आंसुओं ने उसे गीला कर दिया और अब उसे पढ़ा नहीं जा सकता। लूसी की फैमिली हार मान रही है। सोफा आरामदायक नहीं लग रहा। अब फैमिली 911 पर कॉल करने वाली है। रुको, मॉम को लूसी के ग्लासेस मिलते हैं। शायद वो यही कहीं है। ओह, उन्होंने सोफे के नीचे नहीं देखा। वो ये रही। ओह, वो सो रही है। इस वजह से सोफा आज आरामदायक नहीं था। लूसी इसके नीचे छुपी थी। आखिरकार हम साथ हैं। चलो मूवी देखें। हम बस एक प्यारे से फैमिली वेकेशन पर आए हैं।
गर्ल्स टैनिंग ले रही है और कुछ कोल्ड ड्रिंक्स एंजॉय कर रही है, पर एक डॉटर शरारत कर रही है और वो बहुत ज्यादा सनस्क्रीन लगा रही है। जिससे वो लाउंज चेयर से फिसलकर दूर पहुंच गई। मॉम और मिया को कुछ समझ नहीं आ रहा। उसी दौरान आइवी आइलैंड में फिसल रही थी और वो सीधा चैट के पास पहुंच गई। वो एक लोकल बारटेंडर है। उसे पता है कि आइवी को एक ठंडी ड्रिंक से आराम मिलेगा। ठीक है, शायद 3 ठंडी ड्रिंक्स। आइवी को अच्छा फील हो रहा है और वो जाना चाहती है, पर चैट बिना पैसे लिए उसे जाने नहीं देगा, या शायद वो उसे जाने ही नहीं देना चाहता। वो डांस करके पैसे चुकाएगी। ये तालियों के या कैट फूड के बदले चल जाएगा, पर बारटेंडर को पैसे चाहिए। उसे पैसों के लिए काम करना होगा। चैट के पास बहुत सारी गंदी डिशेस हैं। आइवी इस बात से गुस्से में है और ये गलत बात है, पर उसने पूरी 3 ड्रिंक्स पी थी। ये लड़का खुद को समझता क्या है? अगर वो अपने काम में इतना अच्छा है तो डिशेस भी उसे ही धोनी चाहिए। मॉम बहुत परेशान हो रही है। आइवी गायब हो गई है। उम्मीद है वो अपना फोन ले गई हो। ये आइवी की आवाज नहीं है। खैर हाँ, उसका फोन मिया के पास है। मिया, ये गलत बात है। ये मजाक करने का वक्त नहीं है। आइवी खतरे में हो सकती है और तुम कुछ नहीं कर रही हो। आइवी खुद एक खतरा है। चैट कस्टमर्स के लिए ताज़ा फ्रूट्स लाया है। तुम्हारे लिए नहीं आइवी। उसे अपने पसंद की चीज को लेना आता है। आंसू हर बार काम आते हैं। चैट ने उसके लिए सीरियल बनाया है, पर वो चम्मच भूल गया। आइवी को फर्क नहीं पड़ता। उसे किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता, बस उसका गोल पूरा होना चाहिए। उसने फ्रूट्स खा लिए। चैट हैरान हो गया। उसकी मेहनत किसी काम नहीं आई। उसे ध्यान रखना होगा कि आइवी कहीं फोक ना खा जाए। एक बार वो हॉट कोको का पूरा कप खा गई थी। अच्छी बात है कि उसने फोक को सिर्फ चबाया। अब ये एक 8 पीस लग रहा है। मॉम की हिम्मत टूट रही है। फिर मिया मिसिंग पोस्टर्स छपवाने की सलाह देती है। उन्हें बस एक अच्छी फोटो ढूंढनी है, पर ये लगभग नामुमकिन है। मिया के पास एक अच्छा आइडिया है। हमारे पास आधी फोटो है, पर हम आधी फोटो बना सकते हैं। ये आसान होगा। पर फिर मिया ने पोस्टर खराब कर दिया। हमारे पास इसे इस्तेमाल करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। इसे पेड़ पर लगाओ। शायद पैरेट्स ने आइवी को देखा हो। उसे वो पोस्टर खुद ही मिल गया और उसने अपने आप को ही नहीं पहचाना। उसने डिजाइन को थोड़ा अच्छा बना दिया। आइवी बार का आखिरी कोकोनट पी रही है और उसने और ऑर्डर कर दिया। चैट आइवी को दिखाने वाला है कि कोकोनट को तोड़ना कितना मुश्किल होता है। तुम्हें ट्री को अपनी ताकत दिखानी होती है और फिर ट्री आपको वो देगा जो आपको चाहिए। आइवी ऐसा क्लास में पढ़ाकुओं के साथ करती थी, तो वो कोकोनट को तो संभाल ही सकती है, और चैट को भी। आखिरकार उसे इस लूजर से छुटकारा मिला और वो अपनी फैमिली के पास वापस जा सकती है, पर किसी ने उसे बताया कि वो कुछ गलत कर रही है। हाँ, ये तुम्हारे अंदर की आवाज है। मॉम और मिया बस ऐसे ही यहाँ वहाँ भाग रही थी जब उन्होंने आइवी को अजीब से बुद्धा के पोज में देखा। खैर हाँ, ये आइवी नहीं है। अब क्योंकि उन्होंने एलिस की मेडिटेशन भंग कर दी है, अब उन्हें एक्वा एरोबिक सीखना होगा। ये जितना लगता है उतना आसान नहीं है। बस तेज और सही से करो। बिल्कुल आराम नहीं। आइवी जानती है कि ठंडी बेवरेज से कोई भी ठीक हो सकता है। चैट को कोकोनट से चोट लगने के बाद कुछ अच्छा नहीं लग रहा। उसे आइवी याद नहीं, और ना ही ये जगह। आइवी उसे बताएगी कि वो कहाँ काम करता है और उसे क्या करना चाहिए। चैट को यकीन नहीं हो रहा कि वो बारटेंडर है और एम्प्लॉय ऑफ द मंथ भी। उसे अपना काम जारी रखना होगा और पहली बार कॉकटेल्स बनानी होगी। इसके लिए उसे बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मिया को आइवी की हैट मिली है। वो पक्का यही कही होगी, और हैट के बिना उसे बहुत धूप लग रही होगी। मिया उसका पीछा कर रही है और मॉम को जंगल की तरफ ले जा रही है। मॉम को शक हो रहा है। ओह, फिर से। मिया को बस भूख लगी है। वो बस टेस्टी खाना ढूंढ रही है।
वो ये सब खाना खाने के लिए इतनी एक्साइटेड हो गई कि इस बात का भी ध्यान नहीं दिया कि खाने की मालिक वापस आ रही है। ओह, ये एलिस है। वो अपना खाना किसी से नहीं बांटती। तुम्हें इन कैलोरीज का बदला चुकाना पड़ेगा। मिया को इस वेकेशन पर आने का एक पछतावा हो रहा है। ये खत्म होने तक उसमें जान ही नहीं बचेगी। आखिरकार वो बारटेंडर के पास पहुंच गई। जब से चैट के सर पर चोट लगी है, वो लड़कियों से डरने लगा है। उसे लगता है उसने आइवी को कहीं देखा है, पर याद नहीं कहाँ देखा है। उस कोकोनट से जोरदार लगी थी। ये रही खोई हुई लड़की। चैट को पूरा यकीन है कि उसने उसे अभी पोस्टर में देखा है। आइवी कंफ्यूज है। चैट, क्या तुम ठीक हो? उसके सर पर फिर से लग गई। उसे 2 बार चोट लग गई। उसे अभी बारटेंडर होने के बारे में कुछ भी याद नहीं है। जब चैट कैंडी लेकर आया तो आइवी अपने टैन पर काम करने वाली थी। वो एक अच्छी कैंडी के लिए हमेशा तैयार है। उसने वो खाई और वो उसके गले में फंस गई। चैट सीपीआर देने का तरीका याद करने लगा। उसने उसकी कैंडी बाहर निकाल दी। ये अजीब है। वो गंदी हो गई है। अच्छी बात है कि उसके पास नैपकिन है। चीजें और ज्यादा नहीं बिगड़ सकती, इसलिए उसने उसे डेट के लिए पूछा और उसने हाँ कर दी। मिया अभी भी अपनी सिस्टर के लिए चिल्ला रही है। गर्म हवा की वजह से वो आवाज आइलैंड में चारों तरफ गूंज रही है और इससे एलिस को गुस्सा आ रहा है। वो कुछ करने वाली है। उसे मान लेना चाहिए कि वो इन दोनों के होते हुए मेडिटेशन नहीं कर पाएगी। एलिस बहुत गुस्से में है। मॉम और मिया को जल्दी भागना होगा। चैट के पास आइवी के लिए खास सरप्राइज है। बीच पर पिकनिक। उसका सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का है। एक दूसरे को छूते ही वो जैसे जम से गए। उन दोनों के बीच में कुछ तो हो रहा है। हमें पता है ये किसका इशारा है। चलो भी, अब लड़की को किस करो। पर फिर उसकी फैमिली आ गई। छोटी बहन का बड़ी बहन से पहले बॉयफ्रेंड नहीं बन सकता। चैट मिया को इसके लिए कभी माफ नहीं करेगा, और ना ही एलिस। आइवी उसे बहुत मिस कर रही है। क्यों ना वो भाग जाए। किस्मत खराब है, तुम फंस गई, वो भी चैट के प्यार में। चलो कोल्ड ड्रिंक्स पिए और शायद उसके बाद किस हो। तुम्हारी छोटी बहन का बर्थडे बहुत बड़ी चीज होती है। उसे गिफ्ट्स और बड़ा केक चाहिए, और उसकी बड़ी बहन को ये सब नहीं मिलता। पर इस साल उसकी विश पूरी हो गई। क्या एली कहाँ चली गई? अपनी विश सोच समझकर मांगो। अपनी बहन को वापस लाओ। में हम ट्रैप का इस्तेमाल कर सकते हैं। एली इस कैंडी के लिए खुद को रोक नहीं पाएगी। फिर मॉम उसे बांध पाएगी। टेक्सास में बड़ा होना काम आया। पर मॉम नहीं जानती थी कि डैड सारी कैंडी खाते थे और इल्जाम एली पर डाल देते थे। वो आज पकड़े गए। वाह, कमाल का डिनर है। क्या मेरे पेरेंट्स एली के बारे में सच में भूल गए हैं और अब वो सिर्फ मेरी परवाह करते हैं? बिल्कुल नहीं। मे को ब्रोकली पसंद है ना? ऐसा पेरेंट्स को लगता है। एली डिनर पर आई ही रही। मे इस खाने को वेस्ट नहीं होने देगी, पर उसने अपनी बहन के लिए ब्रोकली रख ली। जब मे का ध्यान नहीं था, एली खाना लेने आ गई। एली को केक्स पसंद है और मे को वेजिटेबल्स। तुम्हें क्या समझ नहीं आ रहा? यहाँ तो कपड़ों का ढेर लगा है। तो मॉम को लगा ये डैड ने किया है। वो हमेशा ऐसी गंदगी फैलाते हैं, तो वो ये संभाल सकते हैं। डैड सोच रहे हैं कि ये सब कहाँ रखा जाए। बिल्कुल टेबल के नीचे। अभी के लिए सही है, वो इसे बाद में देख लेंगे। पूरे टाउन में एली की तस्वीर लगी है, यहाँ तक कि कैफे में भी। इस वेटर को पता है उसके पेरेंट्स की मदद कैसे करनी है। कपड़ा और स्प्रे की बोतल। वो क्या कर रहा है? कैफे की सफाई करने से ध्यान भटक जाएगा।
और आप एली के बिल भी भर सकते हैं। काम बन रहा है, वो मस्ती कर रहे हैं। मॉम अपने बारे में सोचने में बिजी है, पर उन्हें लिपस्टिक लगानी है ताकि जब वो एली के गालों पर किस करे तो सबको पता चल जाए कि वो उससे कितना प्यार करती है। मॉम के पर्स में कुछ ढूंढना बहुत मुश्किल है। किचन सिंक के अलावा यहाँ सब कुछ है। ये देखो, उसी वक्त डैड को अपना दूसरा सॉक और मॉम दोनों नहीं मिल रहे। वो हमेशा उनके सॉक ढूंढने में मदद करती है। सरप्राइज! मॉम खूबसूरत लग रही है। डैड को पता नहीं चल रहा कि उनमें क्या अलग है। क्या आपको पता है? उनकी मदद करो। गलत जवाब। अगली बार और ध्यान देना। मॉम और डैड को एली की डायरी मिली है और वो उसकी हैंडराइटिंग को समझने के लिए इजिप्टोलॉजिस्ट के साथ बैठी है। हर कोई मे को हमेशा की तरह नजरअंदाज कर रहा है। मे को अपने पेरेंट्स का ध्यान पाने के लिए कुछ बड़ा करना पड़ेगा। अब वो दोनों डॉटर्स को ढूंढेंगे। मॉम का दिल टूट चुका है और उनके पास रोने के लिए आंसू भी नहीं बचे। डैड कुछ मदद नहीं कर रहे, पर वो फिर भी कोशिश कर रहे हैं। नोटिफिकेशन। अच्छी बात है, मॉम ने लड़कियों को फेक अकाउंट से फॉलो कर रखा है। सिस्टर्स कैफे में से लाइव स्ट्रीम कर रही हैं। हमें उनके पास जाना होगा। डैड को कभी लैंड करना नहीं आया। लड़कियों ने बहुत बड़ा बिल बनवाया है और पेरेंट्स उसके पैसे देंगे और सफाई भी करेंगे। उन्हें उनकी परवरिश अच्छे से करनी चाहिए थी। किसी ने मॉम की सारी अलमारी खराब कर दी है और ये डैड ने नहीं किया। क्या ये एली ने किया है? वो पक्का यही कही होगी या नहीं? अब सारे कपड़े धोने होंगे। अजीब से खटखट से पेरेंट्स चौकन्ने हो गए हैं। डैड को मोर्स कोड पता है, वो इसे डी कोड कर लेंगे। ये एसओएस सिग्नल है, हमें उन्हें बचाना होगा। क्या हमारे नए पड़ोसी स्टेयर्स के नीचे रूम बना रहे हैं? मॉम नियॉन लैंप के साथ बहुत अच्छी लग रही है। प्लस हम इसे अपनी बेटियों को ढूंढने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। डैड परेशान हो रहे हैं। ये रहा निशान। क्या वो गोल गोल घूम रहे थे या हमें पागल बनाने की कोशिश कर रहे हैं? ये कौन हो सकता है? ओह, ये डैड के निशान है। हाँ, ये सफाई करने का समय है। डैड जितने दिखते हैं उतने भी बुद्धू नहीं है। उनके पास अच्छे आइडिया भी है। लड़कियों को नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके ढूंढना बहुत आसान है। इसमें बस थोड़ा टाइम लगेगा। बस थोड़ा और। बस 2 मिनट और। आधी रात हो गई और अभी भी कुछ पता नहीं चला। खैर, ऐसा इसलिए क्योंकि ये वीडियो गेम्स खेल रहे थे। वो कंप्यूटर के ऊपर ही सो गया। मॉम को हमेशा से सोते हुए लोगों के साथ प्रैंक करना अच्छा लगता है। गुड मॉर्निंग हबी। डैड सब कुछ बहुत सीरियसली ले रहे हैं। वो जो सोच सकते हैं सब कुछ कर रहे हैं। उनकी बेटियां उसके लिए कीमती हैं, इसलिए वो मेटल डिटेक्टर का इस्तेमाल करेगा। क्या आप आम आइडियाज नहीं सोच सकते? अगर डैड कुछ करने का सोच लेते हैं तो करके ही रहते हैं। और ये बात सच है कि उन्हें शुरू से मेटल डिटेक्टर चाहिए था। अगर उससे जॉब मिलने में मदद होगी। उसकी बेटियां वापस आ गई। उन्होंने मॉम के लिए वीआईपी सीट्स रखी हैं। देखो, और तुम ढूंढ लोगे। क्या मॉनिटर पर कुछ है? डैड को काउच पर बैठी हुई अपनी फैमिली भी नहीं दिख रही। अब मॉम और एली को समझ आया कि मे होना क्या होता है। डैड का डिवाइस झूठ नहीं बोलता। ये अच्छा आइडिया था। उन्हें अपनी बेटियां मिल गई।
वो पास होकर भी दूर थे। हे, हैप्पी बर्थडे में आज तुम्हारा खास दिन है।